इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज हम जमात हश्तुम के मज़मून रियाज़ी के सबक नंबर 1 के बाकी मानदा हिस्से से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबक नंबर 1 है नातिक और गैर नातिक आदात। पिछले वीडियो में हमने जो मालूमात हासिल की थी उसका मुख्तसर सा यादा कर लेते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने आदात के मुख्तलिफ़ ग्रोह से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी, जिसमें तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात और नातिक आदात। नातिक आदात क्या होते हैं हमने ये भी देखा। इसके अलावा नातिक आदत को अददी ख़त पर कैसे दिखाया जाता है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज के इस नए वीडियो में हम नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक़ यानी छोटा बड़ापन, नातिक आदाद में छोटा बड़ापन तय करेंगे कि कौन सा नातिक आदत छोटा होता है, कौन सा नातिक आदत बड़ा होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास है सवाल नंबर 1। 5/4 और 2/3 के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। बड़े, छोटे या मसावी इनमें से मुनासिब अलामत का इस्तेमाल कीजिए। ये इस तरह का एक सवाल है कि हमें 5/4 और 2/3 में छोटा बड़ापन तय करना है कि कौन सा नातिक अदद बड़ा है और कौन सा नातिक अदद छोटा है। देखिए, पहला नातिक अदद है हमारा 5/4 और दूसरा नातिक अदद है 2/3। अब देखिए, पिछली जमात तक आपने कसरे देख चुके हैं, कसरों का छोटा बड़ापन देख चुके हैं। ठीक है, नातिक अदद क्या है, ये कसरे ही हैं। अब देखिए, जब भी 2 कसरे दी जाती थी और उनका छोटा बड़ापन तय करना होता तो हमारा एक आम सा जनरल सा उसूल है जो आप सभी को याद होगा कि कसरों का छोटा बड़ापन तय करने के लिए हमें नसबनुमा एक जैसे होना ज़रूरी होता था। ठीक है, तो हम क्या करते, 2 नातिक आदाद है उनके सबसे पहले नसबनुमा पर गौर करते हैं। यहाँ भी हम इन नातिक आदत के नसबनुमा पर गौर करेंगे कि इनके नसबनुमा एक जैसे है या अलग अलग हैं। तो देखिए, 5/4 का नसबनुमा 4 है, 2/3 का नसबनुमा 3 है। 4 और 3 ये 2 अलग अलग नंबर है। ठीक है, अलग अलग आदाद हैं। तो अब हम ये सोचेंगे, क्या 4 के पहाड़े में 3 आता है, यानी 4 का अज़ाफ़ 3 है या 3 का अज़ाफ़ 4 है? जी नहीं, ना तो 4 के पहाड़े में 3 आते हैं ना 3 के पहाड़े में 4 आते। तो फिर ऐसी सूरत में हम देख चुके हैं पिछली जमात में कि हम इन दोनों का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़्ल मालूम करेंगे। अब 3 और 4 ये 2 मुतवातिर तबई आदाद है या मुतवातिर मुकम्मल आदाद है। ठीक है, एक के बाद एक आने वाले, तो इनका मीम ज़ाल अलिफ इनका हासिल ज़रब भी होगा, 4 तिया 12, यानी इनका मीम ज़ाल अलिफ 12 है। इसका मतलब हम इस 4 को 12 बना सकते और ये 3 को भी 12 बना सकते। तो हम नसबनुमा एक जैसे करने के लिए इस 4 को 12 बनाना है हमें। ठीक है, अब ये 4 है, 4 को 12 बनाना है, तो 4 के पहाड़े में 12 कहाँ आते हैं? 4 तिये 12। ठीक है, तो ये जो 4 है हम ये 4 को 3 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब आप लोग पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं, हम नसब कसर बनाते वक्त उसकी कीमत का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी हम नसब के साथ साथ हमें हम कीमत कसर बनाना होंगी। यानी 5/4 है, इसकी हम कीमत कसर बनाना है हमें, तो हमने 4 को नसबनुमा को 3 से ज़रब दिया। जब नसबनुमा को 3 से ज़रब दिया तो शुमार कुनिंदा 5 को भी 3 से ही ज़रब देना होंगी। ठीक है, तब जाकर ये कसर हम कीमत कसर होगी, यानी इसमें कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। ठीक है, इनकी कीमत में कीमत एक जैसी होगी, यानी 4/3 और 5/3, क्योंकि जब नसबनुमा को 3 से ज़रब दिए तो शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब देना ज़रूरी है, तब जाकर ये हम कीमत कसर होंगी। ठीक है, अब देखिए इस तरफ यहाँ हमने 4 को 3 से ज़रब दिया क्योंकि हमको 4 तिया 12 करना। अब ये 3 को 12 बनाने के लिए 3 को किससे ज़रब देना होंगी? 4 से। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ 3 को हम 4 से ज़रब दे रहे हैं तो इसकी शुमार कुनिंदा 2 को भी 4 से ही ज़रब देना होंगी, तभी हम कीमत कसर हासिल होंगी 2/3 की। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 5 को 3 से ज़रब दिया हमने, 5 तिया 15। देखिए ये 5 को 3 से ज़रब देंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो यह होगी हासिल हमें 15/12 एक कसर जो 5/4 की हम कीमत है।
यानी ये दोनों एक ही है। इसी तरह से इधर 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, ये हो गया 8/12। अब देखिए यहाँ दोनों के नसबनुमा यकसा हैं, मसावी है। अब हम पिछली जमात में कसरों का छोटा बड़ापन देख चुके हैं कि जिन कसरों का नसबनुमा एक जैसा होता है, अब जिनका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी, यानी जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। अभी इसी तरह से यहाँ नातिक अदद में इनके नसबनुमा एक जैसे है, जिस नातिक अदद का शुमार कुनिंदा बड़ा वो नातिक अदद बड़ा, यानी यहाँ 15 बड़े हैं 8 से, इसका मतलब 15/12 ये बड़ा होगा 8/12 से। और ये छोटे बड़े की अलामत में आपको पता है कि जो नोक जिसकी तरफ होती है वो छोटा होता है और ये 2 खुली लकीरें जिसकी तरफ होती है वो बड़ा होता है। यहाँ 15/12 बड़ा है 8/12 से। लेकिन 15/12 किसकी हम कीमत कसर है? 5/4 की। जब 15/12 बड़ा है 8/12 से, 8/12 किसकी हम कीमत कसर है? 2/3 की। इसका मतलब 5/4 ये बड़ा होगा 2/3 से। ठीक है, समझा आपको? ये हमारा एक तरीक़ा है जो हम अब जमात हफ्तुम तक हमने कसरों का छोटा बड़ापन इसी तरह से तय किया है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और तरीक़ा है। देखिए पहला नातिक अदद कौन सा है हमारा? 5/4 ये। ठीक है, और दूसरा 2/3। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? यहाँ नसबनुमा हमें हम नसब नहीं करना है, यानी नसबनुमा एक जैसे नहीं बनाना है। फिर क्या करना है? आसान सा तरीका, पहली कसर के शुमार कुनिंदा को दूसरी कसर के नसबनुमा से ज़रब दे देना है। ठीक है, यानी यहाँ 5 को हम ज़रब देंगे 3 से, ये इस तरह से तिरछी ज़रब जिसे आसान कह सकते हम। ठीक है, 5 को 3 से। अब इसी तरह से दूसरे कसर के शुमार कुनिंदा को पहली कसर के नसबनुमा से ज़रब देना है, यानी यहाँ हम ज़रब हो जाएंगे 2 × 4। ठीक है, ये 5 तिये 15, 5 तिये 15 और ये 2 चौक 8। अब यहाँ 15 और 8 में कौन बड़ा है? हमें पता है 15 बड़ा है 8 से। अब 15 8 से बड़ा है तो देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ गौर करना है कि 15 हमें कौन सी ज़रब से हासिल हुआ? 5/3 की ज़रब से। और 8 कहाँ से हासिल हुआ? 2/4। 5/3 में शुमार कुनिंदा कौन सा है? 5 है। 5 शुमार कुनिंदा और 3 नसबनुमा है। तो जो शुमार कुनिंदा ज़रब देने पर बड़ा अदद हासिल हो रहा है वो कसर या वो नातिक अदद बड़ा होगा। यानी यहाँ 5/3, यहाँ पर 5/3 बड़ा है 2/4 से। इसका मतलब 5 जिस नातिक अदद में है वो नातिक अदद, 5 जिस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा में है वो नातिक अदद बड़ा होगा। यानी यहाँ 5/4 ये बड़ा होगा 2/3 से। ठीक है, यानी देखिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तिरछी ज़रब करना है, पहली कसर के शुमार कुनिंदा को दूसरे कसर या नातिक अदद के नसबनुमा ज़रब देना है, दूसरे नातिक अदद की शुमार कुनिंदा को पहले वाले के नसबनुमा ज़रब देना है। जिनका हासिल ज़रब ज़्यादा है उस पर गौर करना है कि वहाँ पर शुमार कुनिंदा कौन सी नातिक अदद का है। ठीक है, यहाँ 5/4 का शुमार कुनिंदा है, यानी 5/4 बड़ा है 2/3 से। देखिए इसके चंद उसूल है। अब ये उसूल कौन से? हम इस पर नज़रसानी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नातिक आदात का मवाजना करते वक्त ज़ैल के उसूल इस्तेमाल करना मुफीद होते हैं। अब कौन से उसूल है? देखिए A/B और C/D नातिक आदाद में, यानी A/B और C/D ये 2 नातिक आदाद है, इनमें अगर B और D मुस्बत हों, B और D मुस्बत है, और हम तो जानते हैं कि इनके नसबनुमा हम मनफी नहीं रखते नातिक अदद के, वो तो शुमार कुनिंदा में चले जाते हैं या फिर हम ये बटे की अलामत की बाजू में लिख देते, यानी ये दोनों मुस्बत हों तो क्या होगा? देखिए गौर कीजिए, अगर B/C, देखिए ये वाला B/C, यानी ये B और C की ज़रब, ठीक है, इस तरह से ये C/B भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि शुमार कुनिंदा ले रहे हैं ना हम ये, तो ठीक है, यानी ये ज़रब C/B ये बड़ी है किससे? A/D से। ठीक है, तो यहाँ देखिए शुमार कुनिंदा कौन सा है? यहाँ पर एक शुमार कुनिंदा है C, दूसरा यहाँ शुमार कुनिंदा कौन सा है? A। ठीक है, देखिए B/C बड़ा है A/D से, तो अब शुमार कुनिंदा कौन सा बड़ा हो गया? देखिए C वाला, क्योंकि ज़रब में C है, यानी C शुमार कुनिंदा की हासिल ज़रब
ए ज़रब डी से ज़्यादा है, यानी यहाँ का शुमार कुनिंदा यहाँ से बड़ा है, ज़्यादा है। इसका मतलब जो शुमार कुनिंदा की हासिल ज़रब ज़्यादा होती है वही शुमार कुनिंदा वाला नातिक अदद बड़ा होता है, यानी यहाँ ये सी बड़ा है, सी ज़्यादा हो गया। बी ज़रब सी की हासिल ज़रब ए ज़रब डी से ज़्यादा है, इसका मतलब सी बटे डी बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है सी बटे डी बड़ा होगा ए बटे बी से। अब देखिए यहाँ अगर दूसरे नंबर का बी ज़रब सी मसावी हो ए ज़रब डी, यानी हमने तिरछी ज़रब किए, पहले शुमार कुनिंदा को दूसरे के नसबनुमा से ज़रब दिए यहाँ पर, फिर दूसरे के शुमार कुनिंदा को पहले के नसबनुमा ज़रब दिए और दोनों कीमत मसावी आ रही है, तो फिर दोनों भी नातिक अदद कैसे होंगे? मसावी होंगे, उनकी कीमत मसावी होंगी। ठीक है, सिंपल है ये, मसावी आ गया यानी दोनों भी नातिक अदद मसावी है। चलिए अब तीसरे नंबर का, अगर बी ज़रब सी छोटा हो ए ज़रब डी से। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम, तिरछी ज़रब करेंगे, यानी ये सी ज़रब बी या बी ज़रब सी, ये वाला इसको ज़रब दे दिए, फिर ए और डी की ज़रब किए। ठीक है, अब देखिए शुमार कुनिंदा देखिए यहाँ कौन से है, यहाँ एक शुमार कुनिंदा है सी, शुमार कुनिंदा है ए। अब हासिल ज़रब कौन से शुमार कुनिंदा की ज़्यादा है? ए ज़रब डी, यानी ए की ज़्यादा है। इसका मतलब ए ज़रब डी का हासिल ज़रब बी ज़रब सी से ज़्यादा है, यानी ए वाला शुमार कुनिंदा ज़्यादा है, इसलिए ए बटा बी, ये देखिए यहाँ पर ए बटा बी बड़ा होगा सी बटा डी से। ठीक है, इस तरह के ये उसूल है। अब इसी पर मबनी आपको मश्की सेट 1.2 हल करना है, मश्की सेट 1.2 आपको हल करना है। देखिए यहाँ सवाल आते हैं। नंबर 1, दर्ज झैल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। आपको यहाँ पर ये 10 सवालात दिए गए हैं, ये -7 है, -2 है। ठीक है, अब आप यहाँ नसबनुमा तलाश करते रहेंगे। अरे यहाँ पर आप सही आदाद के उसूल अपना सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे सही आदाद का उसूल अपना लो। -7 है, -2 है, हम जानते हैं कि अगर आदाद दोनों मनफी हो तो यहाँ पर उल्टा अमल हो जाता है ना, यानी बगैर अलामत वाले आदत देखेंगे हम, यहाँ बगैर अलामत वाला 2 है, यहाँ बगैर अलामत वाला 7 है। ठीक है, आमतौर पर 7 बड़ा होता है 2 से। ठीक है, लेकिन यहाँ मनफी अलामत है इसलिए उल्टा हो जाएगा, यानी -2 ये बड़ा होगा -7 से। या आप अददी ख़त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको तसव्वुर में लीजिए अददी ख़त, जैसे यहाँ हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ होगा हमारा -1, यहाँ -2, इसी तरह से हम आगे इधर बढ़ते जाएंगे। अब याद रखिए मुस्बत आदाद दाईं तरफ इनकी कीमत बढ़ती जाती है तो बाईं तरफ कम होती चलती है, यानी 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, इसी तरह से उससे छोटा -3, -4, -5, -6, -7, यानी -2 से छोटा -7। आप ये भी तसव्वुर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 0 और -9/5। यहाँ पर आप सही आदत के उसूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने पिछली जमात में पढ़ चुके हैं कि 0 मनफी आदत से बड़ा होता है, तो यहाँ 0 सीधा सीधा बड़ा। यहाँ 8/7 और 0 है, तो यहाँ 8/7 है, 8/7। अब ये भी देखिए मुस्बत अदद है 0, कोई भी मुस्बत अदद 0 से बड़ा होता है तो 8/7 बड़ा है। ठीक है, मनफी अदद, तो यहाँ कुछ जगह पर आप सही आदत के उसूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो पिछले तरीका बताया गया है तिरछी ज़रब करके, वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए इस सबक का हमारा अगला हिस्सा है नातिक आदात का अशरी सूरत में इजहार। यानी नातिक आदात जो होते हैं हम जानते हैं कि वो बटे की सूरत में होते हैं, यानी तकसीम की सूरत में होते हैं। इनको हमें इन्हें अशरी सूरत में इसका इजहार करना है। चलिए देखिए सवाल नंबर 1 है 7/6 को अशरी सूरत में लिखिए। अब 7/6 हम जानते हैं ये एक कसर नातिक अदद यानी एक तकसीम का अमल है, यानी 7 को तकसीम करना है 6 से, यानी 7 हमारा है मकसूम और 6 हमारा मकसूमल है। तो अब हम जो तकसीम का हमारा जो तरीक़ा राइज है उसके तरीके से हम तकसीम करेंगे। ठीक है, इस तरह की हम अलामत बनाते हैं। अब देखिए जो मकसूम होता है वो होता है हमारा अंदर, ठीक है, और जो मकसूम अलय होता है वो होता है खिड़की में बाहर, ये तो आपको पता है। अब देखिए ये 7 है, हम पिछली जमात तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि कोई भी सही अदद रहा अगर, ठीक है, कोई भी सही अदद है उसकी अशरी सूरत अगर हमको लिखना है तो हम आसानी के साथ जैसे इसे आशार्य लगाकर हम 0 0 0 0 इस तरह से लिख देते। यहाँ पर 7 इकाई मुकाम पर है और आशार्य के बाद हमें मालूम है 10वां 100वां 1000वां 10,000वां मुकाम है।
आशारिया के बाद हम जितने चाहे सिफर लगा सकते, इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 7 ही है, ये 7.000 यानी 7 ही है। लेकिन तकसीम का अमल चूँकि हमको पता है कि ये आशारिया में होगा, इसलिए हम आशारिया के बाद में यहाँ सिफर लगा दिए। ठीक है, अब हम तकसीम का अमल शुरू करेंगे। हमें पता है सबसे पहले हमें तकसीम देना है 7, इकाई के मुकाम पर जो 7 है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुकाम इकाई का ही मुकाम है, इकाई के मुकाम के हिस्से को हमें 6 से तकसीम देना है, यानी 7 को तकसीम करना है 6 से। तो हमें पता है 6 एका 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाती है, इसलिए 6 एका 6, तो ये लिखेंगे हम 6 एका 6। और अब हम 7 और 6 की तफरीक करेंगे। ठीक है, 7 और 6 की तफरीक, 7 में से 6 गए, ये आ गया हमारा 1। अब हम जानते हैं हमने पिछली जमात में अशरी कसर देखे हैं या अशारिया की तकसीम देखे हैं। 7 में से 6 गए 1, अभी अशारिया आ गया। हमको पता है कि अशारिया के बाद के हिस्से को नीचे उतारने से पहले हमें ये अशारिया को खारिजी किस्मत में ऊपर पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये अशारिया को हम ऊपर लगा देंगे, ये अशारिया चले गए आपका ऊपर। ठीक है, अब अशारिया के बाद का जो हिस्सा है सिफर, उसको हम नीचे उतारेंगे। चलिए, ये सिफर हमारा नीचे आ गया, ये हो गया अब 10। अब यहाँ 10 है और यहाँ 6 है। ठीक है, 10 बड़े है 6 से, इसलिए तकसीम आसानी से हो जाएगी। 6 का पाड़ा 10 या उससे करीबी छोटा अदद, या पहले उससे ज़्यादा आया तो वो भी चलता है, यानी 6 का 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे एक मुकाम कम, यानी 6 दूनी 12 हो रहे, इसलिए 6 एका 6। ठीक है, अब इनकी तफरीक करेंगे। 10 में से 6 गया 4, पता है हमें। अब देखिए अगला सिफर नीचे उतारेंगे हम। चलिए, ये सिफर नीचे उतर गया। अब देखिए ये हो गया 40 और ये है 6। अब 6 का पहाड़ा 40 आने तक या उससे थोड़ा ज़्यादा आने तक, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36 और 6 सते 42 होते हैं। 6 सते का जो हमारा भाग होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए हम 6 6 36। ठीक है, ये 6 6 36 लिखे हमने। अब इनकी तफरीक करेंगे। अब हमें पता है 40 में 36 की तफरीक करें तो क्या आया 4। ठीक है, 4 बचा। फिर अगला जो सिफर का नंबर है वो सिफर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगला सिफर नीचे उतर गया, फिर से ये 40 हो गए, फिर से वही भाग 6 6 36। अभी 40 में से 36 की तफरीक की, फिर 4, फिर नीचे आए उतारेंगे हम सिफर। ठीक है, फिर ये 6 6 36 तफरीक करें, फिर बचा 4। अब ये अमल हम मुसलसिल करते रहे तो यहाँ ये 6 6 6 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 6 36 4 बचेगा, यानी ये 6 अब यहाँ से मुसलसिल ये 6 बार बार आने वाले हैं। ठीक है, अब ये 6 कंटिन्यू शुरू रहने वाले हैं। तो अब हम इसकी यानी ये तकसीम मुकम्मल होना ही नहीं है, यानी बाकी में सिफर बचेगा ही नहीं। हर बार 4 बाकी बचेगा और हमें 6 का भाग देकर इसको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो हम अब यहाँ रोक देते हैं, यानी 7/6 की अगर तकसीम करें हम, यानी इस नातिक अदद की अशरी सूरत मालूम की, तो हमें पता है वो आई है हमारी 1.1 6 6 6 6 6 6 और ये नुकात ज़ाहिर कर रहे हैं कि अभी ये 6 जारी है, मुसलसिल बार बार हमें 6 आना है। तो इसे आसानी के लिए इस तरह से लिखा जाता है, यानी 1.16 लिख कर जो हिंसा बार बार आ रहा हो, अगर एक हिंसा बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार दोहरा रहा है अपने आप को, तो उस हिंसे के ऊपर एक पॉइंट, एक नुक्ता लगा देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि 7/6 यानी इस नातिक अदद की अशरी सूरत, यानी 7 को अगर हम 6 से तकसीम किए तो इसका खारिजी किस्मत यानी इसका जवाब आता है हमारा 1.16 और ऊपर पॉइंट है, यानी यहाँ समझ में आ रहा है ये 6 बार बार दोहरा रहा है, यानी ये 6 कंटिन्यू शुरू होगा। इस तरह से नातिक अदद की ऐसी अशरी सूरत को गैर मुहततिम मुतवाली अशरी सूरत कहते हैं। गैर मुहततिम यानी ख़त्म नहीं हो रही, बाकी में सिफर नहीं बच रहा, ये शुरू रहेंगी। कब तक शुरू होंगी हम बता नहीं सकते, बस कंटिन्यू शुरू रहेगी। और मुतवाली से मुराद कोई एक हिंसा बार बार दोहरा रहा हो या हिंसों का ग्रुप बार बार दोहरा रहा हो, उसे कहते हैं मुतवाली। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर -22/7। अब हमने मनफी लिए यहाँ पर, जैसे 22/7 हम आमतौर पर पाई की कीमत लेते हैं ना, देखिए याद है आपको पिछली जमात में, लेकिन ये -22/7 है। इसको अगर हम तकसीम करें, देखिए आप भी तकसीम कीजिए इसको, तो देखिए इसका जवाब आएगा। अब जाहिर सी बात है एक अदद मनफी एक अदद मुस्बत है, तो इसका हासिल तकसीम यानी इसका खारिजी किस्मत क्या होगा, मनफी होगा। -3 अशारिया, और देखिए इसका जवाब क्या आता है 1 4 2 8 5 7।
फिर अगर हम इसको आगे तकसीम करते जाए तो 1 4 2 8 5 7 और ये कंटिन्यू शुरू रहेगा, ठीक है। यानी 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, फिर वही आदाद या हिंसों का मजमुआ, हिंसों का ग्रुप बार बार अपने आप को दोहराएगा। यानी यहाँ पर 6 अपने आप को बार बार दोहरा रहा था, यहाँ पर कोई एक हिंसा नहीं दोहरा रहा है बल्कि हिंसों का ग्रुप दोहरा रहा है। कौन सा? देखिए, ये हमने हिंसों के ग्रुप को 2 अलग कलर्स में बताया आपको। जैसे ये 1 4 2 8 5 7, फिर तकसीम के 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, यानी 1 4 2 8 5 7 बार बार अपने आप को दोहराएगा। तो इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, यानी -22/7 इसका जवाब या इसकी अशरी सूरत होंगी -3.14285 7। अब क्या दोहरा रहा है? यहाँ पर 6 दोहरा रहा था बार बार, तो एक हिंसा दोहरा रहा था, तो हमने उस पर एक नुक्ता लगा दिए। अब यहाँ हिंसों का एक ग्रुप बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, इसलिए वो जो ग्रुप दोहराता है उसके ऊपर हम एक आड़ी या तिरछी लकीर खींच लेते हैं, जिसे बार भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 1 4 2 8 5 7 के ऊपर। इसका मतलब ये यहाँ से वाज़ेह हो रहा है कि हिंसों का ये ग्रुप 1 4 2 8 5 7 ये बार बार दोहरा रहा है। ऐसी नातिका अदद की अशरी सूरत को गैर मुहततिम मुतवाली अशरी सूरत कहते हैं। सही अदद हो उसे भी मुतवाली अशरी सूरत में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखे 7, अब ये 7 है, ठीक है। ये 7 को हमने मुतवाली अशरी सूरत में लिखे, जैसे 7 अशरिया, और इसके बाद में 0 0 0, ठीक है। यानी जहाँ मुहततिम अशरी सूरत है, यानी ये 7 मुहततिम में ख़त्म हो गया, इसको भी हम गैर मुहततिम मुतवाली में लिख सकते हैं। 7.0 अशारे देकर उसको 0 0 आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी अदद को हमने किसी अदद से तकसीम किया और जवाब आ रहा है हमारा 14, ठीक है। 14 जवाब आया, तकसीम मुकम्मल हो गई, यानी यहाँ पर क्या है, ये कसर मुहततिम है, ठीक है। इसकी अशरी सूरत मुहततिम है, लेकिन मुहततिम को भी हम गैर मुहततिम बना सकते हैं आसानी से। आशारिया के बाद क्या लगा देना है हमको? 0 0 0, क्योंकि हमें पता है आशारिया के बाद 0 0 लगाने पर कोई कीमत में फ़र्क पड़ता है इसके? नहीं। लेकिन ये मुहततिम अशरी सूरत गैर मुहततिम मुतवाली में तहवील हो सकती, बदली जा सकती, ठीक है। अब इसी पर मबनी आपको एक मशकी सेट हल करना है 1.3, ठीक है। मशकी सेट 1.3 जो आपकी जमात हश्तुम की दरसी किताब में दी गई है कि दर्ज़ैल नातिका अदद को अशरी सूरत में लिखिए। अब ये 1 2 3 4 5 ये नातिका अदद है, इनकी अशरी सूरत लिखना है। सिंपल, ये 9/37 है, ठीक है। ये एक नातिका अदद है, यानी आपको 9 को तकसीम करना है 37 से यहाँ पर, ठीक है। 37 का पहाड़ा आपको बनाना है और 9 तकसीम करना है। अब यही आसान तरीका, इससे पहले बताया हमने जो 7 के अमल में कि 9 है, 37 से छोटा हमें पता है, तो इसलिए आशारिया में ही जवाब आएगा। इसलिए यहाँ 9 आशारिया, इसको 0 0, यानी इसकी अशरी सूरत को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9.0 0 0। और अब यहाँ से आपको तकसीम देकर इसका जवाब लिखना है। अगर कोई एक हिंसा दोहरा रहा है तो उसके ऊपर आप नुक्ता लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, और हिंसों का ग्रुप अगर दोहरा रहा है तो वहाँ पर एक आड़ी लकीर खींचेंगे जो ग्रुप बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताया गया हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब इस सबक का जो आखिरी हिस्सा है गैर नातिका अदद, उससे मुताल्लिक वीडियो लेकर जल्दी ही हम आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।